यूनिक ग्रुप ऑफ एजुकेशन बहरोड, स्कूल प्लस कॉलेज प्लस बीएड कॉलेज प्लस कोचिंग। यूनिक अब कक्षा नर्सरी से 12वीं तक मैथ, बायो, एग्रीकल्चर के साथ हिंदी व अंग्रेजी माध्यम में उपलब्ध। हॉस्टल की उत्तम व्यवस्था। यूनिक क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ साइंस स्कूल जो कैरियर पॉइंट कोटा के साथ मिलकर आईआईटी, नीट, एसटीएससी, ओलंपियाड की तैयारी करवा रहा है। कोटा से मैनेजमेंट, कोटा से फैकल्टी, कोटा से मॉड्यूल, कोटा से पेपर, कोटा से डाउट काउंटर, कोटा से वीडियो लिंक, सब कुछ कोटा के साथ यहाँ पर उपलब्ध है। तो देर ना करें, आज ही एडमिशन कराएं। राज टीवी, हर कदम सच के साथ। नमस्कार, मैं हूं मुकेश शर्मा। आप देख रहे हैं राज टीवी। हमारे खास प्रोग्राम बहरोड की हलचल में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास बुलेटिन पर। लायंस क्लब बहरोड किंग्स व पार्क हॉस्पिटल बहरोड के द्वारा आज बहरोड क्षेत्र के मध्य स्थित खेल स्टेडियम बहरोड में एक विशाल निःशुल्क प्राथमिक जांच एवं परामर्श शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसमें 117 लोगों की जांच कर उन्हें उचित परामर्श प्रदान किया गया एवं पार्क हॉस्पिटल की ओर से आवश्यकता अनुसार लोगों को दवाई उपलब्ध कराई गई एवं 15 लोगों को पार्क हॉस्पिटल बहरोड में अग्रिम परामर्श हेतु आमंत्रित किया गया। शिविर का शुभारंभ पार्क हॉस्पिटल के डॉक्टर भावेश यादव ने किया। उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि लायंस क्लब बहरोड किंग्स के द्वारा निरंतर किए जा रहे सेवा कार्य अनुकरणीय है। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर असिस्टेंट गवर्नर लायंस प्रमोद अग्रवाल ने कहा कि स्वास्थ्य जीवन ही सुखी और सफल जीवन राह प्रशस्त करता है एवं बीपी, शुगर, पल्स, ऑक्सीजन, वजन जैसी जांचों समय समय पर करने के लिए प्रोत्साहित किया और कहा हमें स्वयं को अपनी दिनचर्या में बदलाव लाकर प्राथमिक स्तर पर बचा जा सकता है। शिविर में डॉक्टर अशोक सेन सहित 8 नर्सिंग स्टाफ ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर जॉन चेयरपर्सन कमल शर्मा व क्लब की ओर से क्लब अध्यक्ष लायन मुकेश यादव, चार्टर अध्यक्ष राकेश रोहिला, सचिव प्रदीप यादव, कोषाध्यक्ष नवीन गोयल, एमजेएफ दिनेश अग्रवाल, राकेश अग्रवाल, मनोज अग्रवाल, संदीप अग्रवाल, राकेश गोयल, आशीष गोयल, प्यारेलाल सैनी, राहुल यादव, निर्मल कौशिक, विपिन अग्रवाल, आलोक अग्रवाल, त्रिलोक गुप्ता, मनीष खंडेलवाल आदि गणमान्य सदस्य उपस्थित रहे। Are you planning your wedding in Rajasthan? Look no further. Our exclusive banquet at Shakti Resort. The epitome of elegance with stunning views, impeccable service and a touch of royal charm. Your special day will be nothing short of magical. Book now and let your dream wedding come to life at Shakti Resort in Rajasthan. बहरोड विधायक जसवंत सिंह यादव ने विधानसभा में कहा कि मेरी विधानसभा बहरोड में बिजली की खपत बहुत ज़्यादा है। 33/11 जीएसएस ओवरलोड होने के कारण विद्युत सप्लाई बाधित होती है तथा विद्युत वितरण सुचारू रूप से नहीं हो पा रहा है। विद्यार्थियों को पढ़ने और किसानों को सिंचाई में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। कुल 23 गाँव में 33/11 जीएसएस स्थापित करवाया जाए। क्या कहा डॉक्टर जसवंत सिंह यादव ने, आप भी सुनिए। मेरे विधानसभा क्षेत्र बहरोड में बिजली की खपत बहुत ज़्यादा है तथा 33/11 जीएसएस ओवरलोड है। तो ओवरलोड होने के कारण विद्युत सप्लाई बाधित होती है, अर्थात विद्युत वितरण सुचारू रूप से नहीं हो पा रहा है। इससे विद्यार्थियों को अध्ययन में एवं किसानों को सिंचाई में अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तथा ओवरलोड होने के कारण बार बार ट्रिपिंग होती रहती है तथा विद्युत सप्लाई की लाइन पुरानी होने के कारण लाइन टूट जाती है और बार बार फॉल्ट होती रहती है। इसलिए विद्युत सप्लाई सुचारू रूप से हो सके, इसके लिए इन गांवों के अंदर 1 कारोड़ा, 2 गुजरवास, 3 गादोस, 4 उटोली, 5 अंतपुरा, 6 जटगावड़ा, 7 खोरबसई, 8 बसई, 9 ढुंढारिया, 10 दोसौत, 11 तलवाड़ा, 12 रोडवाल, 13 माजरा, 14 खुंदरोट, 15 राजपुरा, 16 काठुवास, 17 डाबड़वास, 18 किगलाना, 19 नंगली बलियार, 20 सातो, 21 नांगल खोड़िया, 22 भीटेड़ा, 23 माचल में नए 33/11 जीएसएस स्थापना कराया जाए। धन्यवाद।
श्रीमती नारायणी देवी पीजी महिला महाविद्यालय कुंडोड बहरोड। मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर से कुलाधिपति अवार्ड व एक साथ 3 गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाला एकमात्र महाविद्यालय। वाईफाई कंप्यूटर लैब व आधुनिक हाईटेक विज्ञान प्रयोगशालाएं, 40 किलोमीटर तक वाहन सुविधा, छात्राओं की सुरक्षा हेतु सिक्योरिटी स्टाफ व पूरे परिसर में सीसीटीवी कैमरों से निगरानी। प्राचार्य व चेयरमैन डॉक्टर नीलम यादव, डायरेक्टर ओम प्रकाश यादव। प्रवेश प्रारंभ। अधिक जानकारी हेतु दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। शिक्षा की मुहिम को घर घर तक पहुंचाने के लिए सन 2004 से श्रीमती नारायणी देवी महिला महाविद्यालय टाट क्षेत्र में संचालित है। मैं अभिभावकों को पूर्ण विश्वास दिलाती हूँ कि हमारे यहाँ पर अनुशासित, सुरक्षित और संस्कारित माहौल में आपकी बेटियों को शिक्षा दी जाएगी। मैं ईश्वर से सभी बेटियों के उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। अलवर जिला अस्पताल में ठेका संविदा प्लेसमेंट पर लगे कर्मचारियों को जून माह का वेतन नहीं मिलने पर उनके अंदर भारी आक्रोश देखने को मिला। वेतन नहीं मिलने पर जिला अस्पताल, शिशु अस्पताल और महिला अस्पताल के ठेका संविदा कर्मचारी, नर्सिंग ऑफिसर, कंप्यूटर ऑपरेटर, वार्ड बॉय, सुरक्षा गार्ड, लैब टेक्नीशियन, सफाई कर्मचारी, फार्मासिस्ट, फायरमैन, इलेक्ट्रीशियन, ड्राइवर, माली, प्लम्बर, दर्जी हड़ताल पर चले गए। कर्मचारियों ने जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर के बाहर विरोध प्रदर्शन करते हुए वेतन की मांग की। उनके साथ राजस्थान राज्य कर्मचारी महासंघ भामसंघ के पुष्पराज शर्मा मौजूद थे। उन्होंने बताया कि कर्मचारियों को जून का वेतन नहीं मिला और जुलाई का महीना भी पूरा होने वाला है। ऐसे में कर्मचारियों को घर खर्च चलाना मुश्किल हो गया है। उन्होंने कहा, पहले ही संविदा कर्मचारियों को वेतन कम मिल रहा है और उसके बावजूद भी समय पर ठेकेदार द्वारा वेतन नहीं दिया गया, इसलिए कर्मचारियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने वेतन नहीं मिलने पर जिला अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी सुनील चौहान को भी अवगत कराया, लेकिन समस्या का कोई समाधान नहीं निकला। इसलिए कर्मचारियों ने आक्रोश में आकर हड़ताल कर दी और विरोध प्रदर्शन करते हुए वेतन की मांग की। राजस्थान राज्य कर्मचारी महासंघ भामसंघ के पुष्पराज शर्मा ने बताया कि संविदा कर्मचारियों के साथ 2 दिन पहले अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुनील चौहान से मिले और उन्होंने कहा कि 2 दिन में संविदा कर्मचारियों का वेतन का भुगतान हो जाएगा, लेकिन 2 दिन निकल गए, अभी तक वेतन का भुगतान नहीं हुआ। इसलिए आज अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर सुनील चौहान ने कहा है कि शाम तक कंपनी संविदा कर्मचारियों का भुगतान कर देगी। जिला अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुनील चौहान ने कहा कि रक्षक कंपनी द्वारा 7 तारीख तक संविदा कर्मचारियों का वेतन का भुगतान नहीं किया गया, जिस पर कंपनी को नोटिस भी जारी किया गया। वह कंपनी को 50,000 की पेनल्टी भी लगाई गई है। इसके बाद कंपनी के ठेकेदार में वेतन डालने के लिए बोला, लेकिन उसने संविदा कर्मचारियों का वेतन नहीं डाला, इसलिए शाम तक संविदा कर्मचारियों का वेतन उनके खाते में डल जाएगा। देखिए, हमारे पीएमओ साहब से 23 तारीख को परसों वार्ता हुई थी। यहाँ पे जो संविदा कर्मी है, ऑपरेटर है, गार्ड है, फोर्थ क्लास है, नर्सिंग कर्मी है, प्लम्बर है, किसी का भी वेतन जून माह का कंपनी ने नहीं डाला है। इसलिए तो हमारी 23 तारीख को वार्ता हुई थी पीएमओ साहब से और हमने उनको 2 दिन का समय दिया था और पीएमओ साहब ने भी कहा था कि ठीक है, हमारी कंपनी से बात हो गई है और आपका भुगतान 24 तारीख तक आ जाएगा। लेकिन कल शाम तक किसी का भी भुगतान नहीं आया है। नहीं पीएमओ ने किसी भी कंपनी के खिलाफ कोई कागजी कार्रवाई करी है, नहीं उस बाबू के खिलाफ कोई कार्रवाई करी है, जिसकी वजह से बिलों के भुगतान में देरी हो रही है। मात्र मौखिक रूप से दिए जा रहे हैं, आश्वासन दिए जा रहे हैं और कागजी पे धरातल पे कोई काम नहीं कर रहे पीएमओ साहब। और जो दोषी है, कंपनी दोषी है, कंपनी के खिलाफ कोई लेटर जारी नहीं, जो बाबू दोषी है उसके खिलाफ कोई लेटर जारी नहीं। सिर्फ इनको टॉर्चर किया जा रहा है कि तुम नौकरी पे जाइए वरना तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। बाबा खेतानाथ महिला विद्यापीठ भीटेड़ा बहरोड मत्स्य विश्वविद्यालय द्वारा सत्र 2017-18 में उत्कृष्ट महाविद्यालय पुरस्कार से सम्मानित। पीजी, बीएड, बीएसटीसी, एलएलबी महिला महाविद्यालय, बीए, बीएससी, बीकॉम, हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम, एमए पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी एंड हिंदी, एमएससी केमिस्ट्री, जूलॉजी एंड मैथ, एलएलबी, बीएड की बेहतरीन फैकल्टी। संस्था ने एलएलबी और एमएससी स्ट्रीम में गोल्ड मेडलिस्ट देकर क्षेत्र में मिसाल कायम की है। एसी हॉस्टल व ट्रांसपोर्ट की उत्तम सुविधा एवं एनसीसी के यूनिट भी संचालित। डिजिटल क्लासरूम व लाइब्रेरी, आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों हेतु विशेष छूट। बेटियों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही प्रवेश लें। अलवर शहर में पानी की समस्या को लेकर आज फिर से स्थानीय लोगों ने रोड जाम कर दिया। मामला गोपाल टॉकीज वार्ड नंबर 22 का है, जहां पर गंदा पानी व पानी न आने को लेकर स्थानीय लोगों के बीच रोड पर
ड्राम रखकर रोड जाम कर दिया। स्थानीय महिलाओं का कहना है कि सालों से हमारे वार्ड में पानी की समस्या बनी हुई है। हम जलदाय विभाग के अधिकारियों के पास जाते हैं, लेकिन वहां से आश्वासन मिल जाता है कि पानी जल्दी आएगा, लेकिन फिर भी समस्या हल नहीं होती। आज इसी से आक्रोशित होकर सभी स्थानीय महिलाओं ने गोपाल टॉकीज पर रोड जाम कर दिया, जिसको लेकर राहगीरों को भी काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा। इसकी सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची और लोगों से समझाइश की। इसके बाद स्थानीय लोगों ने जाम को सुचारू रूप से खोला, लेकिन एक देखने का बड़ा सवाल यह रहा कि अलवर में 2 मंत्री होने के बाद अलवर को पानी के लिए तरसना पड़ रहा है। सरकार बड़े बड़े वादे करती है कि पानी लाना हमारी पहली प्राथमिकता है, लेकिन वह वादे सिर्फ बोलने में अच्छे लगते हैं, करने में नहीं, क्योंकि दोनों मंत्रियों में से एक भी मंत्री अलवर शहर की जनता को मिलने नहीं चाहता। हफ्ते या 10 दिन या महीने में एक बार आते हैं और दिखावे के लिए जन सुनवाई करके चले जाते हैं। एक जयपुर पहुंच जाता है तो दूसरा दिल्ली पहुंच जाता है और बीच में अलवर की जनता पानी के लिए प्यासी रहती है। वहीं स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि पानी आता है तो गंदा पानी आता है, जिससे हमारे बच्चे बीमार हो सकते हैं। उन्होंने कहा, अगर पानी नहीं आए तो आने वाले समय में हम उग्र आंदोलन करेंगे। अनीता खत्री, नला 30 ग्राम। कौन सा वार्ड है? 22। किस चीज की समस्या को लेकर? भैया पानी की समस्या है, पीने की पानी को और पीने का पानी इतना गंदा आ रहा है। गटर का पानी भैया बिल्कुल गंदा पानी आ रहा है। भैया जयन अयन से हमारी 4-5 दिन हो गए बात होते होते, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है भैया। इसलिए भैया, हाँ, इसीलिए भैया आज हमने मजबूरी से जाम लगाया। कितने दिन से समस्या? भैया 1 हफ्ता हो गया। पीने का पानी भैया, पीने का पानी साफ हो तो भैया हम होकर नहीं भी जाम लगाते। भैया पीने का पानी बहुत गंदा आ रहा है। पानी दिखा लो भैया, पानी की बाल्टी भरी हुई है भैया, देखो। कर रहे हैं आप पानी की? और भैया मॉल का मंगवा रहे हैं, कैंपर ले रहे हैं। जब टंकी में नहीं चढ़ेगा तो आरओ का पानी भी कहाँ से आएगा भैया। राठ इंटरनेशनल स्कूल, सफल विद्यार्थी, शानदार परिणामों से बिगुल बजाने वाला एकमात्र शिक्षण संस्थान। SC/SC में 112 सिलेक्शन, परीक्षा परिणामों में प्रथम 10 स्थान पर 21 राठ इंटरनेशनल स्कूल के विद्यार्थी। NDA, JEE मेंस, नीट सभी क्षेत्र में परचम लहराकर कीर्तिमान किया स्थापित। यहाँ शिक्षा के साथ साथ होता है बच्चों का सर्वांगीण विकास। डिजिटल क्लासेस, लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स, म्यूजिक सहित सभी अत्याधुनिक सुविधाएं हैं उपलब्ध। राठ इंटरनेशनल स्कूल बहरोड, बनाए आपके बच्चों का भविष्य। अलवर श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना की कार्यकारिणी अध्यक्ष शीला सुखदेव सिंह गोगामेडी को जान से मारने की धमकी मामले को लेकर श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना द्वारा ज्ञापन सौंपकर धमकी देने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की गई। राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की सभा की सभी राष्ट्रीय राजपूत करणी बाट से सिंह गोगामेडी को जान से मारने की धमकी मिल रही है। सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के बाद जिन मुद्दों को लेकर परिजनों में सरकार के बीच मांगों का समझौता हुआ था, उन मांगों को भी आज तक राज्य सरकार द्वारा पूरा नहीं किया गया है। लेकिन एक विदेशी नंबर से शीला सुखदेव सिंह गोगामेडी को जान से मारने की धमकी मिली है। इसलिए सरकार से मांग की गई है कि संपूर्ण मांगों को तुरंत प्रभाव से पूरी की जाए व शीला सुखदेव सिंह गोगामेडी को अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान की जाए, जिससे कि वह संगठन और समाज का कार्य कर सके। ज्ञापन दिया है श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना जो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष है शीला शेखावत, उसको पाकिस्तान के नंबरों से जान से मारने की धमकी दी थी। गत वर्ष 5 दिसंबर 2023 को सुखदेव शाह का हत्याकांड के बाद अगर लगातार राजपूत समाज को ऐसी धमकियां मिलती रहे, उसके संदर्भ में सुरक्षा की मांग के लिए मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया है। इंदु हॉस्पिटल नीमराना ICU, NICU, टेस्टिंग व एक्सरे लेबोरेटरीज, प्राइवेट रूम्स जैसी सभी सुविधाओं से युक्त मेडिकल स्टोर व आपातकालीन सुविधा भी उपलब्ध। समय से पहले जन्मे शिशु की खास देखभाल व हर संभव इलाज उपलब्ध है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, आयुष्मान भारत योजना, राजस्थान सरकार के सरकारी, अर्ध सरकारी, निकाय, बोर्ड, निगम के कर्मचारियों व पेंशनर्स के लिए कैशलेस सुविधा। इंदु हॉस्पिटल, जयपुर दिल्ली हाईवे, NH48, नीमराना। अलवर राजस्थान के समस्त शोषित पीड़ित ठेका कर्मियों को राहत देने के लिए राजस्थान लॉजिस्टिकल सर्विसेज डिलीवरी कॉरपोरेशन RLS DC बोर्ड का नोटिफिकेशन जारी करने और ठेका प्रथा समाप्त करने को लेकर सांकेतिक कार्य बहिष्कार कर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से बताया कि राजस्थान के सभी सरकारी, अर्ध सरकारी, बोर्ड, निगम सरकार के अधीन स्वयंशासी संस्था इत्यादि के कार्यरत ठेका कर्मचारियों को शोषण से मुक्ति
कराने के लिए ठेका प्रथा को समाप्त कर अक्टूबर 2023 में पूर्व सरकार के कार्यकाल के दौरान RLSDC बोर्ड का गठन हो चुका है और RLSDC बोर्ड कैबिनेट मंत्रिमंडल की मंजूरी भी मिल चुकी है, जिसका नोटिफिकेशन आज दिनांक भी जारी नहीं किया गया है। डीसी बोर्ड का नोटिफिकेशन जारी करने, ठेका प्रथा समाप्त करने को लेकर सरकार को ज्ञापन एवं ध्यान आकर्षित करने के लिए सामूहिक रूप से 2 घंटे का सांकेतिक कार्य बहिष्कार किया जाएगा। नफीस मोहम्मद ने बताया कि व्यावसायिक प्रशिक्षक प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से लगे हुए थे, लेकिन 18 माह का वेतन नहीं मिला और बार बार टेंडर प्रक्रिया को जारी किया जाता है। RLSDC बोर्ड का गठन आज तक नहीं किया गया और सरकार धोखा कर रही है, इसलिए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। मेरा नाम पूनम चौधरी है और मैं बीटी हूँ। व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत जो गवर्नमेंट स्कूल्स में प्रशिक्षण दिया जाता है उनको विद्यार्थियों को, मैं वो व्यावसायिक प्रशिक्षक हूँ। यहाँ पे हम RSLDC में जो घोषणा की थी सरकार ने, उसका ज्ञापन देने के लिए आए हैं, क्योंकि उसका कोई नोटिफिकेशन नहीं आया अभी तक। उन्होंने घोषणा तो कर दी लेकिन नोटिफिकेशन नहीं आया। और अभी रिसेंट में हरियाणा में डबल सैलरी कर दी है, कम से कम उनकी 60,000 सैलरी हो गई और हमें यहाँ पे 20,000 सैलरी मिल रही है, जो भी 15-15, 16-16 महीने से आ नहीं रही है। बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा है, काम पूरा लिया जा रहा है, लेकिन किसी भी तरह का कोई भी सरकार की तरफ से या किसी तरफ से सहयोग नहीं है। 20 वर्षों से आपके विश्वास पर खरा उतरने वाला एकमात्र महाविद्यालय बाबा श्री नारायण दास अभिनव महिला PG महाविद्यालय SBI बैंक के पास बहरोड बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की मुहिम के पथ पर लगातार अग्रसर। बेटियों के लिए अनुशासन युक्त वातावरण, मत्स्य विश्वविद्यालय से सर्वाधिक मेडल प्राप्त करने वाली एकमात्र संस्थान। BA, BSc में हिंदी व अंग्रेजी माध्यम, MA में राजनीति विज्ञान, भूगोल, हिंदी व संस्कृत साहित्य। सभी रूटों पर वाहन सुविधा है उपलब्ध। पूरा कैंपस CCTV कैमरे की निगरानी में। महाविद्यालय जो अंतर महाविद्यालय प्रतियोगिताओं में सर्वाधिक गोल्ड मेडल हासिल कर शिक्षा के साथ साथ बेहतर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में भी सक्षम रहा है। बाबा श्री नारायण दास महिला महाविद्यालय बहरोड, एडमिशन ओपन। सचिव जयप्रकाश मीना। अलवर जिले के टहला थाना अंतर्गत एक प्राइवेट डॉक्टर ने सास बहू को टक्कर मार दी, जिससे बहू की मौत हो गई। वह उसकी सास को चोटें आई हैं। मृतका के बेटे विशाल मीणा ने बताया कि वह टहला के पास पाटोलिया बांस के निवासी हैं और कल उनकी मां व चाची सास नारायण माता दंडोत्री करने के लिए गई हुई थी। तो रोड के 5 फीट दूर टहला गांव का एक प्राइवेट डॉक्टर ऑल्टो कार लेकर आया और महिला को टक्कर मार दी, जिससे दोनों महिला घायल हो गई। महिला के परिजनों ने बड़ी मुश्किल से डॉक्टर की कार रुकवाई और उसको कहा इनको अस्पताल लेकर चलो, लेकिन डॉक्टर ने साफ मना कर दिया और वहां से फरार हो गया। उसके बाद परिजन बड़ी मुश्किल से दोनों महिलाओं को टहला के अस्पताल में लेकर गए, जहां से नारोती देवी को गंभीर अवस्था के चलते अलवर के जिला अस्पताल में रेफर कर दिया, जहां देर शाम को इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। वहीं टहला थाना पुलिस ने मृतका का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। मेरी मम्मी और मेरी दादी दोनों दंडोती दे रही थी नारायणी माता की, तो वो दोनों दंडोती देकर वहाँ फ्री हो गई। नारियल वगैरह साइड में रख दिए और बाबला सरपंच जी के घर खाना खाने की व्यवस्था थी, तो वो वहाँ पे चलेगी। कम से कम आधा पौन घंटा उन्होंने रेस्ट किया है। रेस्ट करने के बाद वो बाहर आई है फ्रेश होने के लिए। करीबन रोड से 5 फीट की दूरी पे वो दोनों खड़ी थी और खड़ी होने के बाद में वो वहाँ पे बैटरी उनके पास में थी, टॉर्च, और रोड से 5 फीट की दूरी पे जाके इसने जाके उसको टक्कर दी है, पीछे से टक्कर मारी है। और टक्कर मारने के बाद में इसे रोका तो ये रुका नहीं, फिर इसको कैसे तैसे करके रोका। तो रोकने के बाद में इसे बोले इसको डॉक्टर के पास ले चलो अस्पताल में, तो इसने मना कर दिया, मैं मेरी गाड़ी में बैठाऊंगा नहीं। इनको का रहने वाला है, टहला का रहने वाला है, बड़ा डॉक्टर है, प्राइवेट डॉक्टर। खुद वो डॉक्टर पेशेंट को देखने के लिए खुद जा रहा था, उसके पास ट्रीटमेंट का पूरा सामान था। वहीं पे भी वो वहीं भी ट्रीटमेंट कर सकता था। रमेश चंद सिद्ध उसका नाम है, और उसका लड़का है जो उसी हॉस्पिटल में, टहला हॉस्पिटल में सरकारी डॉक्टर है। और उसने मना कर दी कि मैं इनकी इसके कुछ भी नहीं हुई है और मैं मेरी गाड़ी में नहीं बैठा। क्या करने गए थे वहाँ पर? ये जा रहे थे पेशेंट को देखने के लिए, कहीं जा रहे थे, पेशेंट को देखने जा रहे थे, कुछ भी हमको पता नहीं क्यों जा रहे थे। टक्कर किसने मारी है? ये डॉक्टर साहब ने मारी है, बड़े डॉक्टर ने। कौन सी गाड़ी है? अल्टो गाड़ी थी उनके पास। RPS ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन जखराना शिक्षा के जगत में हर बार बेहतर परिणाम देता आया है। RPS जखराना 10+2 CBSE स्कूल, RPS B.Ed कॉलेज, RPS PG कॉलेज, RPS ITI फिटर व ट्रेड इलेक्ट्रिकल। RPS परिवार में आपके बच्चों के सपनों को मिलेगी एक नई उड़ान। सुंदर व विशाल भवन, स्मार्ट क्लासेस, फर्निश्ड क्लासरूम्स, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी,
इंडोर आउटडोर गेम्स, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराएं। आज की खबरों में इतना ही। देखते रहिए राग टीवी। नमस्कार।